हेलो दोस्तों, मैं रामकर सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। फ्रेंड्स, टेरिडोफाइटा की इस क्लास में जिसमें अभी तक हम लोग 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने वो क्लास ज़रूर देखी होगी, क्योंकि ये क्लास आप लोगों के ही डिमांड पे चलाया जा रहा है। अगर आपने देखा है तो लास्ट में अपना एक कमेंट ज़रूर दिया करिए, जिससे हमें भी पता चले कि हाँ, कितने लोग इस क्लास को एक्टिवली देख रहे हैं या कितने लोग नहीं देख रहे हैं। अगर आपका कमेंट रहेगा तो हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि ये क्लासेस आपके कहने पर ही कराई जा रही हैं बॉटनी की। ठीक है, तो आप लोग इस पर अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। आज हम आगे के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया फॉर्म्स सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद एजोला। निम्नलिखित में से कौन साइनोबैक्टीरिया एजोला के साथ सहजीवी संबंध स्थापित करता है? तो आप सभी को पता है कि जो एजोला के साथ सहजीविता निभाता है वो है एनावेना। कौन है? एनावेना। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये एलटी और जीआईसी दोनों में आया हुआ क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन के पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन बस इतना आएगा कि ऐसे ना पूछकर आपको थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया जाएगा। तो उसको जानने के लिए आपको ये जो डिस्क्रिप्शन दिया होता है, ये जो दिया होता है, इसको भी बहुत अच्छे से पढ़ना होता है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन उठा के आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, दिया है एनाविना साइनोबैक्टीरिया एजोला के साथ सहजीवी है, और एजोला जो है ये सामान्यतः धान के खेत उथले पानी में उगाया जाता है। यह एक तैरती हुई फर्न है। अगर पूछा जाए एजोला क्या है, तो एजोला एक फर्न है। यह जैव उर्वरक का अच्छा स्रोत है, नाइट्रोजन स्थितिकरण का कार्य करती है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सिम्बायोटिक माइकोराइजल एसोसिएशन इज फाउंड इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। निम्नलिखित में से किस पादप में सहजीवी माइकोराइजल संबंध पाया जाता है? किस में पाया जाएगा? एजोला, लाइकोपीडियम, इक्विशिटम या फिर साइलोटम। तो अभी आप लोगों ने देखा किस में पाया जाएगा? एजोला में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये एजोला है क्या? तो एक फर्न है, जैसा मैंने अभी आपको बताया। ये एनाविना, एनाविना क्या होता है? तो एनाविना जो है ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, जिसे आप BGA यानी कि नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। ये शैवाल करता क्या है? तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करता है। और यह कहाँ पे सहजीवी संबंध बनाता है? तो ये धान के खेत में बनाता है। कहाँ पे बनाता है? धान के खेत में बनाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला, वैस्कुलर टिश्यू आर प्रेजेंट इन, संवहन ऊतक किसमें पाए जाते हैं? वैस्कुलर टिश्यू किसमें प्रेजेंट है? पहला है टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म। तो देखिए, जो वैस्कुलर टिश्यू होते हैं, वैस्कुलर बंडल, जिसे आप जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं, ये आपका ब्रायोफाइटा तक तो पाया ही नहीं जाता। स्टार्ट ही टेरिडोफाइटा से होता है। तो ब्रायोफाइटा यहाँ दिया गलत हो जाएगा। ब्रायोफाइटा से पहले भी एल्गी आती है, यहाँ इसमें भी नहीं, फंगी में भी नहीं, एल्गी में भी नहीं। किस में पाया जाएगा? टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में जो है वैस्कुलर बंडल, वैस्कुलर टिश्यू आपका पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर पूछा जाए वैस्कुलर टिश्यू है क्या, तो इसे आप जाइलम और फ्लोएम के नाम से जानते हैं। जो जाइलम होता है, जा से जाइलम, जा से जल, ऐसे याद कर लीजिए। जाइलम जो है ये जल को ले जाने का कार्य करता है, और फ्लोएम, फा से फ्लोएम, फा से फूड, ऐसे याद कर लीजिए। आपको ट्रिक के माध्यम से याद हो जाएगा। ट्रिक कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ये खनिज पदार्थों का संवहन करते हैं। खनिज पदार्थों में जो जाइलम है वो जल का, और जो फ्लोएम है वो फूड का करता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द प्लांट डज नॉट ग्रोथ नियर सी सोर्स। इनमें से कौन सा पादप समुद्र तट के पास नहीं उगता है? ध्यान देना है, यहाँ पे पूछा है नहीं उगता है। कैलेडोफोरा, कोकस, मॉस या फिर हॉर्सटेल। हॉर्सटेल क्या है? हॉर्सटेल को ही आप इक्विसीटम के नाम से जानते हैं, और यही जो है ये समुद्र तट के पास नहीं उगता है। ऑप्शन ए बिल्कुल, सॉरी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ये क्या है? ये हॉर्सटेल क्या है? ये टेरिडोफाइट्स है। ठीक है, जबकि अगर बात करें कैलेडोफोरा, कोकस और मॉस की, तो ये तीनों समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, और ये तीनों क्या है? ये ब्रायोफाइट है। क्या है? सॉरी, ये क्या है? ब्रायोफाइट है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अगला, इन इक्विसिटम स्टेम वैस्कुलर कैनाल आर प्रेजेंट। इक्विसिटम स्टेम में वैस्कुलर कैनाल कहाँ मौजूद होता है? तो इक्विसिटम स्टेम यानी कि हॉर्सटेल में वैस्कुलर कैनाल पूछा है। अगर ये टेरिडोफाइट है तो इसमें वैस्कुलर कैनाल पाया जाएगा। पूछा जा रहा है कि ये वैस्कुलर कैनाल पाया कहाँ जाएगा? बिलो फरो, बिलो रिगिड्स, इन द सेंटर ऑफ स्टेम, ऑल ऑफ द स्टेम, मतलब ऑल ओवर द स्टेम, मतलब स्टेम, पूरे स्टेम पर, खांचे के नीचे, रीजेस के नीचे, या स्टेम के बीच में। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, बिलो फरोस। खांचे के नीचे जो है वैस्कुलर बंडल पाया जाता है। प्रत्येक खांचे के ठीक नीचे पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स में एक बड़ी वायुनलिका मौजूद होती है। इसी को क्या कहा जाता है? इसी को वैस्कुलर कैनाल कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन,
हेट्रोस्पोरी एंड सीड हैबिट इज बेस्ट शो इन द विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स। निम्न पादपों में से किसमें विषम बीजाणुता और बीज प्रवृत्ति सबसे अच्छे से प्रदर्शित होता है? इक्विसेटम, सेलाजिनेला, ड्रायोपैट्रिस या फिर राइनिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सेलाजिनेला। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, सेलाजिनेला। विषम बीजाणुता यानी जिसे हेट्रोस्पोरी कहते हैं, ये बीज युक्त प्रकृति यानी सीड हैबिट का सबसे अच्छा जो है एग्जाम्पल होता है। और सेलाजिनेला के अलावा अगर पूछा जाए, अगर आपको ऑप्शन में मार्सिलिया दिया होता तो बोथ ऑफ एबव हो जाता, क्योंकि ये हेट्रोस्पोरी जो है ये सीड हैबिट का अच्छा उदाहरण इसके सेलाजिनेला और मार्सिलिया दोनों ही हैं। ठीक है, अधिकांश टेरिडोफाइट जैसे इक्विसेटम, लाइकोपोडियम, साइलोटम, ड्रायोप्टेरिस, राइनिया, ये सभी जो है ये हेट्रोस्पोरी ना होकर के होमोस्पोरी है यानी समबीजाणुवीय है। ठीक है, अधिकांश टेरिडोफाइट कैसे हैं? होमोस्पोरी है। अगर आपसे एक नाम दे दे डायोपेटाइरिस, ये है क्या? क्या ये टेरिडोफाइट है? क्या ये क्या कहते हैं ब्रायोफाइट है? एंजियोस्पर्म में क्या है? तो ये क्या है? टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, लगभग जितने भी टेरिडोफाइट होते हैं वो होमोस्पोरी होते हैं। होमोस्पोरी का क्या मतलब है कि एक प्रकार के बीज पाए जाते हैं। हेट्रोस्पोरी का क्या मतलब होता है कि बहुत सारे मतलब अलग अलग प्रकार के बीज पाए जाते हैं। तो हेट्रोस्पोरी में कौन आएगा? आपका जो सेलाजिनेला और मार्सिलिया है ये भी आपका टेरिडोफाइट है, लेकिन इसमें जो है अलग अलग प्रकार के बीज बनते हैं। सेलाजिनेला में नर तथा मादा युग्मक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टेरिडोफाइट्स इज एक्सटिंक्ट नाउ। निम्न टेरिडोफाइट में से कौन अब विलुप्त हो चुका है? यानी वो कौन सा टेरिडोफाइट है जो अब पृथ्वी पर नहीं है, वो विलुप्त हो गया है। जैसे डायनासोर विलुप्त हो गया, वैसे पेड़ पौधे भी बहुत सारे विलुप्त हो गए, बहुत सारे जीव जंतु धरती से विलुप्त हो गए। क्यों विलुप्त हो गए? क्योंकि उनके अनुसार वातावरण नहीं मिला। पूछा जा रहा कौन सा टेरिडोफाइट विलुप्त हो गया? सेलाजिनेला, ओरिगाना, तो ये है राइनिया मेजर, ये जो है ये पूरी तरह से धरती से विलुप्त हो गया है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइनिया मेजर एक विलुप्त टेरिडोफाइट है जो अब जीवाश्म के रूप में पाया जाता है। अगर पूछा जाए जीवाश्म के रूप में इसकी खोज कब हुई, तो 1917 में इसकी खोज किडस्टर्न व लैंग नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज जो है जीवाश्म के रूप में की थी। इन्होंने इसे स्कॉटलैंड में स्थित एबरडीनशायर के राइनी नामक स्थान से प्राप्त किया था, इसलिए इसका नाम राइनिया मेजर रख दिया गया। ओके, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन लाइकोपोडियम एक्टिनोस्टील इज प्रेजेंट इन द स्पीसीज। लाइकोपोडियम की किस प्रजाति में एक्टिनोस्टील मौजूद है? अब देखिए लाइकोपोडियम की आपके सामने प्रजातियां दी हुई हैं। पहला लाइकोपोडियम सेराटम, तो पहला ही बिल्कुल सही जवाब है। लाइकोपोडियम सेराटम में एक्टिनोस्टील जो है वो मौजूद है। लाइकोपोडियम सेराटम और इसके अलावा अगर आपसे पूछ लिया जाए लाइकोपोडियम ट्राइक्विटम, दोनों में ही जो है स्टीनोस्टील पाया जाता है। लाइकोपोडियम सेराटम और लाइकोपोडियम ट्राइक्विटम दोनों में ही स्टील पाया जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, द रूडिमेंट्री सीड हैबिट इज फाउंड इन। अल्प विकसित बीज की आदत पाई जाती है। रूडिमेंट्री सीड की यानी अल्प विकसित बीज की आदत किसमें पाई जाएगी? साइलोटम, लाइकोपीडियम, सेलाजिनेला या इक्विसेटम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सेलाजिनेला। क्या होगा? सेलाजिनेला। रूडिमेंट्री यानी प्रारंभिक बीजीय प्रवृत्ति सेलाजिनेला की कुछ स्पीसीज में देखने को मिलती है। इसमें जो निर्मित बीज है वो ट्रू सीड नहीं होते हैं, क्योंकि ये गुरु बीज धानी में यानी कि क्या बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम में उच्च श्रेणी के बीजयुक्त पौधों के समान इंटेगुमेंट्स के अभाव में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं ट्रू सीड नहीं कहा जाता है। ठीक है, कौन सी सीड होती है? रूडिमेंट्री होती है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब किसमें? सेलाजिनेला में। अगला क्वेश्चन, द प्लांट ऑफ राइना ग्रो इन एरिया वेयर वेपर आर द फॉलोइंग वेयर प्रेजेंट। राइनिया के पौधे उन क्षेत्रों में विकसित हुए हैं जहां निम्नलिखित वाष्प रूप से उपस्थित था। मतलब वाष्प में क्या उपस्थित था जहाँ पे राइनिया के पौधे जो है वो विकसित हुए थे? तो क्या उपस्थित था? सल्फर। सल्फर जो था वो जहाँ पे उपस्थित था वहाँ पे राइनिया के पौधे जो है वो विकसित हुए थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राइनिया जो है ये डेवोनियन पीरियड का एक समोहिनी पौधा है और एकल प्रजाति जीनस है। ठीक है, एक प्रकार का साधारण पत्ती रहित पौधा है। इसमें क्रीपिंग क्षैतिज यानी इस तरह से क्रीपिंग हुआ है और इसमें सीधे हवाई अंकुर यानी कि सूट्स जो है वो निकलते थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, क्रीपिंग और क्लाइंबिंग में क्या अंतर होता है? अगर आपसे ईवीएस के क्वेश्चन में यहाँ से पूछ लिया जाए कि क्रीपिंग, क्योंकि ईवीएस में आपको पता है थोड़ा साइंस, थोड़ा एसएसटी, थोड़ा ईवीएस सब कुछ मिक्स करके होता है।
अगर पूछ लिया जाए क्रीपिंग और क्लाइंबिंग में क्या अंतर है, तो वो पौधे जो पृथ्वी की सतह से क्षैतिज ऐसे ऐसे क्रीपी करके आगे बढ़ते हैं वो क्रीपिंग कहलाते हैं, और जो पौधे किसी चीज़ की सहारा से ऊपर चढ़ जाते हैं उन्हें क्लाइंबिंग कहा जाता है। ठीक है, तो राइनिया जो है एक क्रीपिंग प्लांट है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है इक्विसीटम द वैस्क्यूलेचर ऑफ इक्विसीटम पैरासाइली रिप्रेजेंट। इक्विसीटम का समूहन न्यास होता है एक्टोफोलिक स्टेनोस्टील, एक्टोफोलिक साइफोनोस्टील, एम्फीफोइक फ्लोइक स्टेनोस्टील या फिर एम्फीफ्लोइक साइफोनोस्टील। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील। ठीक है, एक्टोफ्लोइक साइफोनोस्टील, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सोरी इन क्लोजिंग माइक्रो एंड मेगा स्पोरेंजिया आर फाउंड। निम्नलिखित में से किसमें लघु बीजाणुधानी है एवं गुरु बीजाणुधानी सोराई के अंदर पाई जाती है? स्पोरोकार्प्स, स्पोरोफिल, कोन या फिर स्ट्रोबिलस। सही जवाब ऑप्शन ए स्पोरोकार्प्स। स्पोरोकार्प्स में लघु एवं क्या कहते हैं गुरु बीजाणुधानियाँ जो है सोराई के अंदर पाई जाती हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सेलाजिनेला में किन लक्षणों की उपस्थिति होती है, यानी सेलाजिनेला में कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं? पहला दिया हेट्रोस्पोरी, सोरी, साइफोनोस्टील एंड हेट्रोफिल। दूसरा है हेट्रोस्पोरी, राइजोफोर, लिंगुलेट लेवल्स एंड ट्रेविकुलेटेड इंडोडर्मिस। दूसरा ही बिल्कुल सही जवाब है सेलाजिनेला में विषम बीजाणुकता, राइजोफोर, लिंगयुक्त पत्तियां एवं ट्रेविकुलीय अंतः त्वचा जो है वो देखने को मिलता है। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, नेम ऑफ द प्लांट वेयर एम्फीफॉलिक साइफोनोस्टील इज फाउंड इन राइजोम। उस पौधे का नाम बताइए जिसके राइजोम में उभयतल फ्लोएम्बिनालरंभ पाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने देखा किसमें देखने को मिला था, सेलाजिनेला। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। सॉरी, ये किसमें देखने को मिलता है? मार्सिलिया में। किसमें? मार्सिलिया में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। मार्सिलिया के राइजोम में उभयतल फ्लोएम्बिनालरंभ पाया जाता है। ऑप्शन डी जो है वो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर कॉमनली नोन एज वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस। निम्नलिखित में से वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस किसे कहते हैं? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म या एंजियोस्पर्म। वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस कौन सा है? टेरिडोफाइटा। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। टेरिडोफाइटा को वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस कहते हैं क्योंकि इसमें वैस्कुलर टिश्यू पाया जाता है और इसके जो जनन अंग हैं वो गैमेटोफाइट्स में छिपे होते हैं, इसलिए इन्हें वैस्कुलर टेरिडोफाइट्स कहा जाता है। अच्छा, क्रिप्टोगैमस पूछ लिया जाए कि क्रिप्टोगैमस क्या है, तो क्रिप्टोगैमस का अर्थ होता है पृथ्वी पर लेटकर फैलने या चलने वाले आपुष्पी पौधे। आपुष्पी यानी जिसमें फूल ना लगे, ठीक है, और वो पृथ्वी पर लेटकर या फैलकर चल रहे हों, उनको क्या कहा जाता है? क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। टेरिडोफाइट इसी का एग्जाम्पल है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द वैस्कुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि स्टील ऑफ राइजोम ऑफ मार्सिलिया पेरिसिलेरी को कोरस्पॉन्ड। मार्सिलिया के राइजोम की आंतरिक संरचना में संवहन संगठन निम्न प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है? एक्टोफोलिक स्टेनोस्टील, एम्फीफोलिक सोलेनो है, और एक्टोफोलिक साइफोनोस्टील या फिर एम्फीफोलिक साइफोनोस्टील। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी एम्फीफोलिक साइफोनोस्टील। एम्फीफोलिक साइफोनोस्टील मार्सिलिया के राइजोम में एम्फीफोलिक साइफोनोस्टील पाया जाता है जिसमें जाइलम एक रिंग की संरचना की तरह कार्य करता है जबकि फ्लोएम जाइलम दोनों ओर पाया जाता है। यानी कि देखिए जाइलम जो है, ये जाइलम है, एक रिंग की संरचना की तरह जाइलम होता है और इसके दोनों तरफ यहाँ भी और यहाँ भी क्या पाया जाता है? फ्लोएम पाया जाता है। ठीक है, इसी को एम्फीफोलिक स्टेनोस्टील कहा जाता है और यह मार्सिलिया के राइजोम में देखने को मिलता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग इज अर्लीस्ट लैंड प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा आदितम स्थलीय पौधा है? राइनिया, हॉर्निया, कॉटरडीज या कुक्सेनिया। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी कुक्सोनिया। कुक्सोनिया जो है ये अर्लीस्ट स्थलीय पौधा है। राइनिया इसको हम लोगों ने देखा, ये जो है विलुप्त हो गया है। अगला क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। पहला है साइक्लोप्सिडा। साइक्लोप्सिडा में क्या देखने को मिलता है? तो साइक्लोप्सिडा में मेगा फॉलिस लीफ देखने को मिलता है, यानी 1 का 2 किस्में नहीं 1 का 3 होगा। 1 मिनट, साइक्लोप्सिडा जो है वो रूटलेस प्लांट है।
कैसा है, रूटलेस प्लांट है। 1 का 3 किस में दिया है, बी में और ए में। बाकी 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। लाइकोप्सिडा, लाइकोप्सिडा की क्या विशेषता है, तो लाइकोप्सिडा में सिंगल स्पोरेंजियम ऑन द एडेक्सियल सरफेस ऑफ स्पोरोफिल, यानी बीजाणुओं की अध्यक्ष सतह पर एकल बीजाणु होते हैं। 2 का 5 किस में दिया है, तो केवल ऑप्शन बी में दिया है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। स्फिनोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा को किससे मैच करेंगे, तो ये हो जाएगा स्पोरेंजियोफोर। और टेरोप्सिडा, टेरोप्सिडा का क्या विशेषता है, तो इसमें मेगा फिलस लीफ पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। साइक्लोप्सिडा, ये मूल विहीन पौधे होते हैं। लाइकोप्सिडा बीजाणुओं के अभय सतह यानी एक्सियल सरफेस पर एकल बीजाणुधानी है। स्फिनोप्सिडा ये बीजाणु धानीधर है। और टेरोप्सिडा इसमें कुरुपर्णी पत्ती होता है। अगला बोटानिकल स्नैक, और बोटानिकल स्नैक क्या है, बोटानिकल स्नैक फंगी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा या लाइकेन। इसका जवाब सबको पता होगा। बोटानिकल टेरिडोफाइटा को बोटानिकल स्नैक के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये जो है रेंग कर चलता है यानी क्रीपिंग करता है। इसमें समूहानुतक भी पाए जाते हैं, लेकिन ये अपुष्पी होता है, इसीलिए इसको क्रिप्टोगैमस कहा जाता है। इस वर्ग के सदस्यों में जल और खनिज के लिए जाइलम और फ्लोएम पाया जाता है। जबकि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहते हैं, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। उभयचर पौधा जगत का, प्लांट किंगडम का उभयचर यानी एम्फीबियंस किसे कहते हैं, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, टेरिडोफाइट के पादप शरीर की उत्पत्ति के विषय में टिलोमवाद प्रतिस्थापित किया था। फॉर वर्जिन ऑफ प्लांट बॉडी इज टेरिडोफाइट, टिलोम थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। टिलोम थ्योरी किसने दिया था, ग्रीव, बैली, जिम्मरमैन या फिर हक्सले। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, जिम्मरमैन। जिम्मरमैन ने जो है ये टेरिडोफाइट के पादप शरीर की उत्पत्ति के बारे में एक थ्योरी दिया था, जिसे टिलोम थ्योरी या टिलोमवाद के नाम से जाना जाता है। अगर पूछा जाए ये थ्योरी कब दिया, तो 1952 में दिया, 1952 में दिया। हिलोमवाद के अनुसार यानी टिलोमवाद के अनुसार समूहनी पौधे का विकास हरित शैवाल से हुआ है, जिसमें एकांतर पीढ़ी का विकास हुआ है। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, मार्सिलिया है होमोस्पोरिक टेरिडोफाइट, हेटेरोस्पोरिक, नॉन स्पोरिक या फिर सीड। तो अभी हमने होमोस्पोरिक और हेटेरोस्पोरिक के बारे में आपको बताया था, जिसमें हमने मार्सिलिया और सेलेजिनेला दोनों को देखा था। ये दोनों कैसे हैं, हेटेरोस्पोरिक है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अगला, मार्सिलिया, स्पोरोकार्प्स ऑफ मार्सिलिया इज, मार्सिलिया का स्पोरोकार्प्स कैसा है, तो हेटेरोस्पोरस है, अभी अभी देखा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला, जब एक पौधे में 2 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं तो उस अवस्था को क्या कहेंगे, तो उसी अवस्था को ही हेटेरोस्पोरस कहा जाता है। इसके एग्जाम्पल मार्सिलिया और सेलाजिनेला होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसे क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है, सेलेजिनेला, इक्विसिटम, लाइकोपोडियम या कोई नहीं। इक्विसिटम को हॉर्सटेल कहते हैं, सेलेजिनेला को क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप बताइए। लाइकोपोडियम को क्लब मॉस के नाम से जानते हैं। क्लब मॉस के नाम से क्या कहेंगे, किसे कहेंगे, लाइकोपोडियम को। और सेलेजिनेला को क्या कहेंगे, सेलेजिनेला को स्मॉल क्लब मॉस कहेंगे। स्मॉल क्लब मॉस क्या है, सेलेजिनेला, हॉर्सटेल, इक्विसिटम, और क्लब मॉस लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम क्लब मॉस, स्मॉल क्लब मॉस सेलेजिनेला, और इक्विसिटम क्या है, हॉर्सटेल। ठीक है, ये कॉमन नेम है। कॉमन नेम से भी क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल जाता है, तो ऐसी चीज़ों को भी दिमाग में रख के चलिएगा। अगला, रैफी इज मार्सिलिया इज प्रेजेंट इन, मार्सिलिया में रैफी पाया जाता है। मार्सिलिया में रैफी कहाँ पाया जाता है, फीमेल गैमेटोफाइट, स्पोरोकार्प, स्पोरोफाइट या मेल गैमेटोफाइट। कहाँ देखने को मिलता है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, स्पोरोकार्प में। कहाँ, स्पोरोकार्प में। ऑप्शन बी, मार्सिलिया में रैफी जो है ये स्पोरोकार्प में देखने को मिलता है। मार्सिलिया का स्पोरो हेट्रोस्पोरस होता है, जिसमें 2 प्रकार के स्पोर पाए जाते हैं, एक माइक्रोस्पोर, एक मेगा स्पोर। और जिसमें 2 या 2 से अधिक प्रकार के स्पोर मिलकर बनाते हैं उसे हेट्रोस्पोरस कहते हैं। जिसमें एक ही प्रकार के स्पोर होते हैं उसे होमोस्पोरस के नाम से जाना जाता है। अगला, मार्सिलिया में स्टील होता है। मार्सिलिया में स्टील कैसा होता है, सोलेनो स्टील, प्रोटो स्टील, एम्फीफोलिक साइफोनो स्टील। तो मार्सिलिया का जो स्टील होता है ये एम्फीफोलिक साइफोनो स्टील होता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, द सेलेजिनेला सो, सेलेजिनेला को पहले बताइए किस नाम से जाना जाता है, तो सेलेजिनेला को स्मॉल क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। ये क्या शो करता है, लार्ज एंड स्मॉल लीफ अरेंज्ड स्पायरली, ऑल लीव्स लार्ज, ऑल लीव्स स्मॉल या ऑल ऑफ एबव। तो सही जवाब हो जाएगा सेलेजिनेला जो है वो लार्ज एंड स्मॉल लीफ अरेंज्ड स्पायरली, बड़ी एवं चौड़ी पत्तियाँ
वक्राकार यानी स्पाइरली क्रम में व्यवस्थित होती हैं, किसमें? सेलेजिनेला में। सेलेजिनेला को स्मॉल क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट कौन है? तो एजोला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला टेरिडोफाइट। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। यह ब्लू ग्रीन एल्गी के साथ सहजीवी संबंध बनाता है। एजोला है क्या? तो एक जलीय टेरिडोफाइट है। अगला, इक्विसिटम के वायवीय तने में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? रिगिड ओनली, फरो ओनली, बोथ रिगिड एंड फरो, या ऑल ऑफ दीज। इक्विसिटम के वायवीय तने में यानी कि इक्विसिटम का जो एरियल स्टेम है उसमें क्या पाया जाएगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ रिगिड एंड फॉरो। कंटक एवं खांचे दोनों ही पाए जाते हैं। इक्विसिटम के वायवीय तने नोड व इंटरनोड में बटे होते हैं। इंटरनोड खोखली संरचना होती है जिसमें कंटक यानी कि रिगिड और फरो दोनों ही पाए जाते हैं। कंटक की संख्या नोड पर लगी पत्तियों की संख्या के बराबर ही होते हैं। अगला, इक्विसिटम के तने कूट की नलिका यानी कैरिनल कैनाल कहाँ पाया जाता है? तो ये हम लोगों ने अभी पहले क्वेश्चन में डिस्कस किया था। ये वैस्कुलर बंडल में पाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इक्विसिटम का कॉमन नाम हॉर्स टेल है और इसमें कैरिनल कैनाल जो है वो वैस्कुलर बंडल में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन जीरोफाइट है? जीरोफाइट यानी मरुद्भिद यानी कि मरुस्थल में रहने वाला कौन सा है? मार्सिलिया, एजोला, साल्विनिया या इक्विसिटम। सही जवाब ऑप्शन ए मार्सिलिया। मार्सिलिया जो है ये जीरोफाइट है, मरुद्भिद है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला, लघु क्लब मॉस, स्मॉल या लिटिल क्लब मॉस के नाम से किसे जानते हैं? स्लेजिनेला, लाइकोपोडियम, इक्विसिटम या मार्सिलिया। तो स्लेजिनेला को ही स्मॉल क्लब मॉस कहते हैं, लाइकोपोडियम को क्लब मॉस कहते हैं, इक्विसिटम को हॉर्स टेल कहते हैं। मार्सिलिया को किस नाम से जानते हैं? तो मार्सिलिया को जलीय फर्न यानी कि वाटर फर्न के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब। इसे स्पाइक मॉस या फिर स्मॉल क्लब मॉस या लिटिल क्लब मॉस के नाम से जानते हैं सेलेजिनेला को। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा उभयचर है? उभयचर यानी एम्फीबियंस है। लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, मार्सिलिया, इक्विसिटम। सही जवाब ऑप्शन सी मार्सिलिया। मार्सिलिया जो है ये उभयचर है, एम्फीबियंस है यानी जल या थल दोनों पे रहता है, क्योंकि इसकी जो जड़ें होती हैं वो उथले पानी में गड़ी होती हैं। ठीक है, और ये जो है जल और थल दोनों पे निवास करता है, इसलिए इसे जो है एम्फीबियंस कहा जाता है। अगला, टेरिडोफाइट्स आर नोन एज, टेरिडोफाइट्स होते हैं वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस, फेनेरोगैमस, क्रिप्टोगैमस, एम्फीबियंस एंड प्लांट किंगडम। एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम के नाम से किसे जाना जाता है? ये मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। बाकी जो टेरिडोफाइट्स होते हैं ये वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस होते हैं, यानी कि इसमें वैस्कुलर बंडल तो पाया जाता है, साथ ही साथ यह क्रीपिंग करते हैं, ज़मीन पर लेट कर चलते हैं, इसलिए इन्हें वैस्कुलर क्रिप्टोगैमस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाइकोपोडियम एग्जिबिट, लाइकोपोडियम प्रदर्शित करता है। लाइकोपोडियम क्या प्रदर्शित करता है? हेट्रोस्पोरी, होमोस्पोरी, बोथ हेट्रो एंड होमो, या नन। तो लाइकोपोडियम जो है ये होमोस्पोरी यानी कि एक ही बीजाणु से इसका निर्माण हुआ है। लाइकोपोडियम, इक्विसिटम, टेरिस ये सभी होमोस्पोरी प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग टेरिडोफाइट सो सेकेंडरी ग्रोथ। निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइट द्वितीयक वृद्धि प्रदर्शित करता है? लाइकोपोडियम, आइसोइड्स, मार्सिलिया या टेरिस। निम्नलिखित में से कौन टेरिडोफाइट सेकेंडरी ग्रोथ प्रदर्शित करता है? तो सेकेंडरी ग्रोथ कौन करेगा? आइसोइड्स। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। आइसोइड्स जो है ये सेकेंडरी ग्रोथ प्रदर्शित करता है। लाइकोपोडियम, मार्सिलिया व टेरिस ये तीनों जो है सेकेंडरी ग्रोथ नहीं प्रदर्शित करते हैं। अगला, सीड्स हैबिट इज ऑब्जर्व्ड इन, बीज प्रकृति पाई जाती है। सीड्स हैबिट किसमें पाई जाती है? लाइकोपोडियम, सेलेजिनेला, राइनिया या फिर स्फैग्नम। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सेलेजिनेला। सेलेजिनेला में सीड्स हैबिट जो है वो देखने को मिलती है, विशेष रूप से सेलेजिनेला की कुछ प्रजातियां जैसे सेलेजिनेला रुपेट्रिस, सेलेजिनेला एपोडा, इन सब में सीड हैबिट जो है वो देखने को मिलती है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। इस चैप्टर में टोटल 110 क्वेश्चन है, जिसमें से 50 हम लोगों ने कल कर लिया था, 60 आज कर लेंगे, हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। आप लोग बस पेशेंस के साथ बने रहिएगा, फटाफट हम इसको कंप्लीट करते हैं। देखिए, आप लोग डिमांड कर रहे हैं कि मैम क्लास थोड़ा लॉन्ग लाइए। मैं 30 क्वेश्चन कराती थी एक चैप्टर एक क्लास में, अब मैं आपको 50 या 60 क्वेश्चन करा रही हूँ। क्लास लॉन्ग इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरे पास भी टाइम लिमिट है, मुझे और भी क्लास रिकॉर्ड करने होते हैं और भी चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी होती है, तो उसके लिए एक्सट्रीम
एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करा के और आपका टाइम से बुक कंप्लीट कराने की पूरी कोशिश करूँगी। माफ़ कर दीजिएगा नीलम जी, आपका कमेंट आया था और आप हमारे ऐसे लिसनर हैं, ऐसे व्यूअर्स हैं जो हमारे हर वीडियो पे कमेंट करते हैं और हमारे साथ इस शुरू से लेकर खड़ी हुई हैं। आपके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। जैसे ही मेरा थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट हो जाता है, हम आपको लॉन्ग क्लासेस प्रोवाइड करवाने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन अभी के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। हो सके तो थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लीजिए। हम आपको ज़्यादा क्वेश्चन तो दे पा रहे हैं पर ज़्यादा टाइम में नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है। हम आपको वही चीज़ें जो आराम आराम से बोलकर 60 मिनट में कराते हैं, वही चीज़ें हम आपको बहुत तेज़ी से बोलकर समझाते हुए थोड़ा मतलब फास्ट करा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसी चीज़ को मैं आपको थोड़ा सा स्पीड कम करके दे दूं, तो भी आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। जहां मैं इसको स्पीड कम करूंगी वहीं आपका ये टाइम लिमिट बढ़ जाएगा, आप भी संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं नहीं चाह रही हूँ कि आपका फालतू का टाइम बेकार जाए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन अब हमें उम्मीद है कि एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन 8 से 10% ही देखने को मिलेंगे। बाकी पेपर पैटर्न पूरी तरह से चेंज हो गया, लेकिन इसको देखना भी आपके लिए ज़रूरी है, इसलिए आप इसको फटाफट से देखते हुए आगे बढ़ जाइए। अपने टाइम को भी मैनेज करिए और आगे की चीज़ों को भी पढ़ते रहिए, ठीक है। बाकी आपकी क्या चाहत है, क्या राय है, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप अपनी राय दे दीजिएगा। हम आप जो जैसा आप चाहेंगे वैसा ही करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्पल हेट्रोस्पोरी इज फाउंड। निम्नलिखित उदाहरणों में से हेट्रोस्पोरी किसमें पाई जाती है। तो हमने देखा था जिसमें दो बीजों से निर्माण हो तो उसे हेट्रोस्पोरी कहते हैं। तो उसमें सेलेजिनेला और मार्सिलिया इसके एग्जाम्पल थे। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेलेजिनेला, मार्सिलिया, एजोला, आइसोइड्स, ये सब हेट्रोस्पोरी होते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किस टेरिडोफाइट्स में इलेटर पाए जाते हैं। तो इलेटर जो है वो इक्विसिटम यानी हॉर्स्टेल में देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, इसे स्टार मार्क करिएगा। इसमें एक स्पून के आकार का, जैसे स्पून होता है इस आकार का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, एक संरचना पाई जाती है जिसे को इलेटर्स कहा जाता है, ठीक है। और ये करते क्या है, तो इसके जो बीजाणु होते हैं इनको ऐसे ऐसे स्पून से ऐसे ऐसे रहते हैं, ठीक है, बीजाणु का प्रसार करते हैं। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए ये इलेटर्स आपके सामने बने हुए हैं। इलेटर्स ये देखिए, ये स्पून, ये ऐसे बने हैं ना स्पून की तरह, और ये जहाँ पे ऐसे जाते हैं बीजाणुओं का ऐसे प्रसार कर देते हैं, ऐसे प्रसार कर देते हैं। और ये इक्विसिटम यानी हॉर्स्टेल में देखने को मिलता है। अगला, इनमें से किसका तना पढ़, संधि और पढ़ में विभाजित है। इन विच ऑफ फॉलोइंग द स्टेम इज डिवाइडेड इनटू नोड्स एंड इंटरनोड्स। नोड एंड इंटरनोड में कौन डिवाइड है, तो इक्विसिटम यानी हॉर्स्टेल जो है ये नोड एंड इंटरनोड में डिवाइड है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। अगला, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस कंटेन। साइकस के प्रवाल जड़ों में पाया जाता है साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी या फंगी। तो साइकस में क्या देखने को मिलता है, साइनोबैक्टीरिया। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। साइकस के जड़ों में क्या देखने को मिलता है, साइनोबैक्टीरिया देखने को मिलता है। अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड हॉर्स्टेल। हॉर्स्टेल के नाम से किसे जानते हैं, तो इक्विसिटम को हॉर्स्टेल कहते हैं। लाइकोपोडियम, मार्सेलिया और सेलेजिनेला को किस नाम से जानते हैं, मैंने आपको कई बार बताया, कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक वॉकिंग फर्न है, टेरिस, एंडिएटम, नेफ्रोलैप्सिस या फिर इक्विसिटम। वॉकिंग फर्न कौन सा है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एडियंटम। एडियंटम जो है इसे वॉकिंग फर्न के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। वॉकिंग फर्न के नाम से एक और प्लांट को जाना जाता है, किसे, एस्प्लेनियम राइजोफाइलम। एस्प्लेनियम राइजोफाइलम और एडियंटम कॉर्डेटम दोनों को ही वॉकिंग फर्न के नाम से जाना जाता है। इनकी पत्तियां त्रिकोण के आकार यानी त्रिभुज के आकार की होती हैं। इक्विसिटम हम सभी को पता है, इसे हॉर्स्टेल कहते हैं, इसे जीवित जीवाश्म के रूप में जाना जाता है। टेरिस, इसे रिबन फर्न कहा जाता है, यहाँ से भी पूछ सकता है टेरिस क्या है, तो रिबन फर्न है। और एंडियटम को माइन हेयर फर्न के नाम से जाना जाता है। एंडियटम को किससे क्या कहेंगे, मेन हेयर फर्न के नाम से जाना जाता है। बाकी इसका सही जवाब ऑप्शन बी। अगला, एंडोफाइटिक माइकोराइजा किसके प्रोथैलस में पाया जाता है। एंडोफाइटिक माइकोराइजा इज फाउंड इन द प्रोथैलस ऑफ लाइकोपोडियम, सेलाजिनेला, इक्विसिटम या मार्सिलिया। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि लाइकोपोडियम। एंडोफाइटिक माइकोराइजा लाइकोपोडियम में देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द मेन प्लांट बॉडी ऑफ टेरिडोफाइट इज। टेरिडोफाइट का मुख्य पौधा शरीर कौन सा है, स्पोरोफाइट्स, एपीफाइट, सेप्रोफाइट या गैमेटोफाइट। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्पोरोफाइट। टेरिडोफाइट का मेन प्लांट बॉडी जो है वो स्पोरोफाइट होता है, जो जड़ और तना व पत्ती को आपस में विभक्त करता है। यानी कि स्पोरोफाइट जो होता है इसी के कारण जड़, तना, रूट, स्टेम और लीफ आपस में विभक्त होते हैं, किसके कारण, स्पोरोफाइट के कारण, इसलिए इसको मेन प्लांट बॉडी कहा जाता है।
टेरिडोफाइट पहला ऐसा फाइलम है जो स्पोरोफाइट्स है, और यह समोइनी पौधे इसमें देखने को, मतलब समोइनी बंडल, वेस्कुलर बंडल इसमें देखने को मिले। अगला सेलेजिनेला होता है। सेलेजिनेला कैसा होता है? ये हेट्रोगोएमस और हेट्रोस्पोरस है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला इन विच रूटलेस फर्न, रूटलेस फर्न कौन सा है जिसमें रूट ही ना पाया जाए, मूल विहीन हो यानी जड़ विहीन हो, कौन सा है? टेरिस में रूट पाया जाता है, डायोपेटेरिस में पाया जाता है, साल्विनिया। साल्विनिया जो है ये रूटलेस फर्न है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? साल्विनिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लाइकोपोडियम के तने में किस प्रकार की स्टील पाई जाती है? साइफोनो स्टील, पॉली स्टील, प्रोटो स्टील या मैरी स्टील? तो लाइकोपोडियम में प्रोटो स्टील देखने को मिलता है। कौन सा? प्रोटो स्टील। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब। लाइकोपोडियम के तने में प्रोटो स्टील पाई जाती है। लाइकोपोडियम को सामान्यतः क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? क्लब मॉस व ग्राउंड पाइन्स के नाम से इसी को जाना जाता है। कॉमन नेम से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। क्लब मॉस और ग्राउंड पाइन के नाम से किसे जानते हैं? लाइकोपोडियम को। अगला हेट्रोस्पोरी एंड लिंगुलेट लीव्स आर फीचर ऑफ। हेट्रोस्पोरी और लिंगुलेट्स पत्तियां किसके लक्षण है? तो हेट्रोस्पोरी और लिंगुलेट्स पत्तियां सेलेजिनेला के लक्षण है। किसके? सेलेजिनेला के। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब। अगला सेलेजिनेला के राइजोफोर में होता है। सेलेजिनेला के राइजोफोर में क्या होता है? मोनोआर्च स्टील, डाईआर्च स्टील, ट्राईआर्च या फिर टेट्रा आर्च स्टील? तो सेलेजिनेला के राइजोफोर में मोनोआर्च स्टील देखने को मिलता है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सेलेजिनेला में सामान्यतः प्रोटो स्टील पाई जाती है जिसके जाइलम मोनार्च और एक्सार्च होते हैं। इसमें मेटा जाइलम बीच में होता है तथा प्रोटो जाइलम जो है वो किनारे की तरफ देखने को मिलता है। ठीक। अगला, अच्छा, मोनार्क स्टील, डायार्क, ट्राईआर्क, टेट्रार्क ये क्या है? तो जो मोनार्क होता है इसमें एक जाइलम स्ट्रैंड होता है, डाईआर्क में 2 जाइलम होता है, ट्राईआर्क में 3 जाइलम होता है और टेट्रार्क में 4 होता है। तो देखिए, मोनो से 1, डाई से 2, ट्राई से 3 और टेट्रा से 4, ये तो आपको पता ही होगा। लेकिन आर्क का मतलब यहाँ जाइलम या फ्लोएम से है, तो जाइलम से है। ठीक है। जैसे निकोटियाना में डाईआर्क, पाइशम में ट्राईआर्क, गॉसिपियम में टेट्रार्क। ठीक है। अगला, लाइकोपोडियम को सामान्यतः कहा जाता है। लाइकोपोडियम इज कॉमनली कॉल्ड एज हॉर्स टेल, क्लब मार्श, क्विल्टवर्ट या फिर स्टोनवर्ट। तो लाइकोपोडियम को क्या कहेंगे? क्लब मॉस के नाम से जाना जाता है। इसी को ग्राउंड पाइन के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें हॉर्स टेल, तो इक्विसीटम को हॉर्स टेल कहते हैं और सेलेजिनेला को क्लब मॉस कहते हैं। और क्विलवार्ट क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए क्विलवार्ट क्या है। अगला, इन विच स्टेम इज प्रोटो स्टील फाउंड? किसके स्टेम में प्रोटो स्टील पाया जाता है? तो अभी हम लोगों ने देखा लाइकोपोडियम के स्टेम में प्रोटो स्टील देखने को मिलता है। अगला, फर्न के पड़वृत्त और प्रकंद पर आच्छादित भूरे रंग की उर्द को क्या कहते हैं? द ब्राउन कलर्ड ग्रोथ आउटग्रोथ एक्सटेंड ओवर द पेटियोल्स एंड राइजोम ऑफ फर्न इज नोन एज पिन्ना, स्केल लीफ, स्केलिंग या फिर रेमेनेटा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, रेमेनेटा। ठीक है, सही जवाब ऑप्शन डी, रेमेनेटा। अगला, निम्नलिखित टेरिडोफाइट्स में से किसके क्लोरोप्लास्ट में पैरानॉइड्स पाया जाता है? किसके क्लोरोप्लास्ट में पैरानॉइड्स पाया जाएगा? इक्विसीटम, सेलेजिनेला, टेरिडियम या मार्सिलिया? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सेलेजिनेला। सेलेजिनेला में पैरानॉइड्स पाया जाता है। सेलेजिनेला स्टेला इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसका प्रयोग चिकित्सा के क्षेत्रों में किया जाता है, यानी मेडिकल फील्ड में किया जाता है। और सेलेजिनेला के क्लोरोप्लास्ट में पैरानाइड पाया जाता है। सेलेजिनेला है क्या? तो ये एक टेरिडोफाइटा है। ठीक है, क्या है? टेरिडोफाइटा है। ठीक। अगला क्वेश्चन, फर्न गैमेटोफाइट इज प्रणांग गंतुधारी है। मल्टी सेलुलर हार्ट शेप प्रोथैलस, लीवर शेप थैलस, यूनिसेलुलर कलरलेस या फिलामेंटस मल्टीसेलुलर एंड ग्रीन? फर्न गैमेटोफाइट क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मल्टी सेलुलर हार्ट शेप प्रोथैलस। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। फर्न का गैमेटोफाइट्स बहुकोशिकीय हृदयाकार संरचना बनाती है जिसे प्रोथैलस कहते हैं, जो कि मूलाभास यानी कि राइजोइड्स से उत्पन्न होता है। फर्न का प्रोथैलस फ्लैट, हरा, स्वपोषी हृदयकार डॉर्सोवेंट्रल लगभग 1/8 या आप इसे कह सकते हैं 113 इंच या सेंटीमीटर में 5 से 10 मिलीमीटर मुक्त जीवित स्वतंत्र गैर समूहिनी ऊतक होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब।
अगला, फर्न प्रोथैलस विकसित होते हैं, फर्न प्रोथैलस डेवलप फ्रॉम, फर्न प्रोथैलस किससे विकसित होते हैं? तो ये स्पोर्स से विकसित होते हैं। किससे? स्पोर्स से। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। फर्न क्या है? एक अपुष्पी पौधा है, यानी इसमें फूल नहीं होता है। इसको जड़, तना और पत्ती तीनों भागों में बांटा जा सकता है। ये बीजाणुधानुओं से बीजाणु उत्पन्न करते हैं। प्रोथैलस फर्न की गैमेटोफिटिक स्टेज होती है। एक परिपक्व प्रोथैलस को हरे रंग हृदयाकार संरचना होती है, ठीक है। यानी जो एक परिपक्व प्रोथैलस होता है ये ग्रीन कलर का होता है और इसका शेप कैसा होता है? हार्ट के शेप का होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब। अगला, फर्न प्रोथैलस इज प्रणांग प्रोथैलस क्या है? हेट्रोट्राइकस, हेट्रोमॉर्फिक, हेट्रोथैलिक या फिर होमोथैलिक? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, होमोथैलिक। कैसा होता है? होमोथैलिक। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। प्रोथैलस फर्न की गैमेटोफिटिक जनरेशन है या हार्ट शेप होती है, चपटी होती है, प्रतिपृष्ठ सतह से विभिन्न संरचना है। इसमें सभी कोशिकाएं मृदुत्कीय होती हैं। अधर तल से एक कोशिका अशाखित मूलाभास निकलते हैं या आत्मपोषी, होमोथैलिक और उभयलिंगी होते हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपरली नोन एज मेडन हेयर? मेडन हेयर के नाम से किसे जाना जाता है? गिंको, नीटम, लाइकोपोडियम या एडियंटम? मेडन हेयर के नाम से किसे जाना जाता है? तो एडियंटम को मेडन हेयर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। मेडन हेयर फर्न कौन सा है? एडियंटम है। मेडन हेयर एडियंटम की प्रजातियों को उनके चमकीले काले पेटियोल्स के कारण इनका नाम दिया गया है, क्योंकि इनके जो एडियंटम है इनके ऐसे पेटियोल्स निकले होते हैं ब्लैक कलर के चमकते हुए, जो महिलाओं के बालों से मिलते हैं, इसलिए इसे मेडन हेयर फर्न कहा जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब। अगला, एन एग्जाम्पल ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न इज। देखिए, अगर इस तरह से इस स्पीड में मैं पढ़ाऊँ ना तो यही वीडियो इतने ही क्वेश्चन जितना मैंने आपको प्रोवाइड करवाया एक्सप्लेनेशन के साथ, कम से कम आपको 60 मिनट से ऊपर जाएंगे, ठीक है। तो आपको इस तरह से टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फटाफट से पढ़ लीजिए, रिवीजन हो जाएगा। टाइम से क्या फ़र्क पड़ता है यार, फ़र्क तो आपको क्वेश्चन से पढ़ना चाहिए, क्वेश्चन के लेवल से पढ़ना चाहिए, उसके एक्सप्लेनेशन से पढ़ना चाहिए। टाइम से आपको क्या फ़र्क पड़ता है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी चीज़ को 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन आपको 2 घंटे में कराऊँ तो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो उसी तरह से प्रोवाइड करवाऊँगी, क्योंकि आपकी इच्छा हमारे लिए सर्वोपरि है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न इज। लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न एक उदाहरण है, मार्सिलिया, लाइकोपोडियम, सेलेजिनिला या डायोपटेरिस? किसका उदाहरण है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, डायोपटेरिस का। किसका? डायोपटेरिस का। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। लेप्टोस्पोरेंजियम फर्न जीवित फर्नों का समूह होता है। इसकी पूरे विश्व में लगभग 11,000 प्रजातियां पाई जाती हैं। ये टेरिडोफाइट या पॉलीपोडियोसिप्टा के अंतर्गत रखे जाते हैं। डायोपटेरिस व मार्सिलिया दोनों ही लेप्टोस्पोरेंजिएट हैं। अगर आपको डायोपटेरिस ऑप्शन में दिया है या मार्सिलिया, दोनों ही लेप्टोस्पोरेंजिएट है, किंतु डायोपटेरिस को वास्तविक स्थलीय फर्न माना जाता है, इसलिए ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब। अगला क्वेश्चन, सेंट्रीपिटल्स कंडीशन ली फ्लैट ऑफ साइकस इज। साइकस का पत्रक सेंट्रीपिटल स्थित है, एक्सॉर्स, मिजॉर्क, एंडॉर्स या फिर डाइट्स? सही जवाब ऑप्शन बी, मिजॉर्क। साइकस का पत्रक सेंट्रीपिटल स्थिति में मिजार्क प्रकार का होता है। पत्रक के मध्य सिरा में एक सम्मोहन पुल यानी वेस्कुलर बंडल मिलता है। सम्मोहन युक्त यानी कंजॉइंट, कोलेटरल, ओपन व डिप्लोजाइलिक होता है। यह एक बंडल सीध से घिरा रहता है। सेंट्रीपिटल जाइलम के बड़े समूह के दोनों तरफ सेंट्रीफ्यूगल जाइलम के 2 छोटे समूह देखने को मिलते हैं। इसका सम्मोहन पूल जो होता है वो मिजार्क होता है। कैसा होता है? मिजार्क होता है। अगर पूछा जाए एक्सॉर्क क्या है, तो इसमें प्रोटोजाइलम केंद्र के बाहर और मेटाजाइलम के मध्य में देखने को मिलता है, यानी कि प्रोटोजाइलम जो है वो बाहर और मेटाजाइलम जो है वो बीच में देखने को मिलेगा, उसे एक्सॉर्क कहेंगे। इंडार्च क्या होता है, तो इंडार्च में जो होता है प्रोटोजाइलम केंद्र में और मेटाजाइलम अंदर की ओर, यानी इसका ठीक अपोजिट होता है। डायार्च क्या होता है, तो इसमें वेस्कुलर बंडल 2 समूहों में विभक्त होता है जिसे डायार्च कहते हैं। जबकि ये क्या कहते हैं, मिजार्क क्या होता है, मिजार्क क्या होता है, तो ये मिजार्क साइकस में देखने को मिलता है और इसके मध्य सिरा में एक सम्मोहन पूल मिलता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। टेरिडोफाइट के 110 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारी बात से सहमत
सहमत है तो भी, अगर नहीं सहमत है तो भी अपनी राय रखने के लिए आप स्वतंत्र हैं, जिसके लिए कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। बाकी कोई एक्स्ट्रा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वहाँ पर आपको इस वीडियो का PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। हमारी एफर्ट्स पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।